हेलो, वेलकम टू एसजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे थर्ड चैप्टर 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम फोर्थ चैप्टर पे है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और उसमें हम क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख रहे हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में क्लॉजेस के 3 क्लॉजेस कंप्लीट किए थे। टोटल 6 क्लॉजेस है, उसमें से हमने 3 क्लॉजेस कंप्लीट किए थे। आज हम रिमेनिंग 3 क्लॉजेस कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में कौन से क्लॉजेस देखे थे? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे नेम क्लॉज देखा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा था, एंड कौन सा क्लॉज देखा था बच्चों? एड्रेस क्लॉज देखा था। कौन से क्लॉज देखे थे? नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे फर्स्ट क्लॉज देखेंगे। फोर्थ क्लॉज का मतलब है फोर्थ क्लॉज देखेंगे, वो है लाइबिलिटी क्लॉज। नाउ हम देखेंगे लाइबिलिटी क्लॉज। इस क्लॉज में क्या दिया गया है? सो बच्चों थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो और फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपको थोड़ा कुछ याद आएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कुछ रिकॉल हो रहा है? कुछ याद आ रहा है कि हाँ ये कहीं तो पढ़ा हुआ है मैम, ये कहीं तो सुना हुआ है मैम, ऐसा कुछ है? ओके, तो आज हम देखेंगे लाइबिलिटी क्लॉज में। तो लाइबिलिटी क्लॉज में फर्स्ट होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या है ये देख लेते हैं। ऑलरेडी आपको थोड़ा कुछ आइडिया है तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें क्या होगा कि कंपनी की जो है लाइबिलिटी, आपके पास जितने शेयर्स आपने होल्ड करके रखे उतनी शेयर्स की ही लाइबिलिटी बस आपके पास होगी। जितने शेयर्स है उतनी शेयर्स की लाइबिलिटी बस आपके पास होगी। दिस इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जितनी शेयर्स है उतनी ही बस लाइबिलिटी। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आप कंपनी को गारंटी देते हो कि हाँ भाई, आपके वाइंडिंग अप के टाइम पे जितनी भी आपको पैसों की जरूरत होती है, मतलब मिनिमम 1 लाख अमाउंट, ये मैं गारंटी दूंगा आपके कंपनी वाइंड अप होने के टाइम पे 1 लाख रुपीज की गारंटी मेरे पास से होगी। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो सबको ही पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब नो लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी। जितनी लाइबिलिटी है आपको देना पड़ेगा, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल बिलोंगिंग्स बेच के भी क्यों ना देनी पड़े। दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो थोड़ा इन डेप्थ भी आप टेक्स्ट बुक में से देख लेते कि लाइबिलिटी क्लॉज में क्या दिया गया है। This clause states the extent of liability of the members. ओके, मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी होगी यहाँ ये दिया गया है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जितने शेयर्स है उसकी जितनी अनपेड अमाउंट है बस उतनी की ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। शेयर्स की अनपेड अमाउंट की ही लाइबिलिटी बस उतनी रहेगी। Similarly, in case of company limited by guarantee, this clause states the amount which every member guarantees to pay towards the asset of company at the time of winding up or towards the cost of expense at the time of winding up. So जितनी की कंपनी को गारंटी दी है हमने, मेंबर जितनी की गारंटी देते उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे at the time of winding up of company. Next है unlimited liability. In case of unlimited liability, company with or without share capital, this clause states that the liability of members is unlimited. Unlimited liability है members की, उनको उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स बेच के कंपनी की जो है लाइबिलिटी रीपे करनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? ये लाइबिलिटी क्लॉज क्लियर? ओके। Alteration of liability clause. The Companies Act 2013 or any rule made thereunder does not contain any provision regarding alteration of liability clause. यहाँ पे अभी दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा अल्ट्रेशन नहीं है जो हम लाइबिलिटी क्लॉज को अल्टर कर सकते। नो अल्ट्रेशन। ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कैसे होगी, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्ट्रेशंस नहीं होते हैं। नो डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज।
लीगली स्पीकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर एंड कंपनी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है वैसा उनका रिलेशन होता है। हेंस इफ एनी चेंजेस इज टू बी मेड द लायबिलिटी इट हैज टू बी विद द कंसेंट ऑफ मेंबर एंड देन दैट टू इन राइटिंग। अगर बहुत ही कुछ जरूरी है सो फिर वो मेंबर्स के कंसर्न से और राइटिंग में होना, बट कि यहाँ ऐसी कोई भी प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड की है। अल्टरेशन, नो अल्टरेशन इज बीइंग कैन बी डन हियर। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। व्हाट इज नेक्स्ट? कैपिटल क्लॉज। नाउ इसमें क्या दिया गया है हम थोड़ा देख लेते हैं। दिस क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। सो जैसे कि आप कंपनी रजिस्टर्ड करने जाते हो तो आप वहां पे कितना परसेंट अमाउंट बोलते हो, आप वहां कितना परसेंट अमाउंट देते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेंस। मिनिमम अगर आप 1 करोड़ देते हो तो दैट इज एट द टाइम ऑफ रजिस्टर दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। आरओसी भैया के पास जाते हो और आप उन्हें 1 करोड़ रुपए देते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो कैपिटल क्या हुआ? रजिस्टर्ड कैपिटल हुआ। आप बोलते हैं कि हाँ मुझे 1 करोड़ की जरूरत थी, ये मेरे 1 करोड़ रुपए, ये मेरा कैपिटल रहेगा। ओके, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड क्लॉज। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज, हेंस इट इज कॉल्ड ओके ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक मैक्सिमम लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ की, तो दैट इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल और आप 1 करोड़ रुपए रेज कर सकते हो। दैट इज नोन एज authorized capital. In case a company with share capital, this clause states the total amount of share capital in terms of total number of shares and fixed value. Okay, face value. Okay, see, if company shows more shares to raise more funds, authorized capital, then it is called alter clause capital. Okay, आपकी authorized capital आपने क्या बोली थी? 2 करोड़। आपने सोचा नहीं कि आपने फ्यूचर में ध्यान में नहीं आया कि आपकी कंपनी इतनी ग्रो करेगी, आपने लिखा था ऑथोराइज्ड कैपिटल में 2 करोड़। अभी आपको जरूरत है 3 करोड़ की। हाउ मेनी? 3 करोड़। नाउ अगेन फिर से अल्ट्रेशन करो, सबसे कंसेंट लो, सबसे कैपिटल लो, डिमांड करो, दैट इज नोन एज अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। ओके, और आपको वहां मेंशन भी करना पड़ेगा कि आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी रहेगी। दैट इज नोन एज अ कैपिटल क्लॉज। ओके, सो कैपिटल क्लॉज बेसिकली क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल किसे कहा गया है? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो कैपिटल वहां देते हो दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको और ज्यादा की, ऑथराइज्ड यानी कि क्या कि मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज, मैक्सिमम कैपिटल 2 करोड़ की ऑथराइजेशन है, कंपनी उतना रेज कर सकती है। ओके, और आपको ज्यादा की डिमांड है, अगेन अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज एंड फिर यू कैन रेज एज मच, एंड वहां और भी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स नीड टू बी मेंशन्ड। क्लियर? Okay. Alteration of capital clause. The article association of company authorized the alteration in capital clause. Capital clause is altered to be reason like increased in authorized capital by issuing new shares, convert fully paid up shares into stock. जैसे कि हमने डिस्कस किया authorized capital है 2 करोड़ और आपको ज्यादा की जरूरत है तो अगेन अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? कैपिटल क्लॉज इज ऑलरेडी पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। एक रिजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जहां 50% वोटों की जरूरत है। यस, 50% पीपल इन द मीटिंग आर बीइंग एग्रीइंग विद द यस कि आपको इतनी कैपिटल की जरूरत है, आप रेस कर रहे हो, ओके वी आर विद यू, यू कैन रेस इट। दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सो ये अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट है द एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and it is placed at the end. In this clause, the subscriber of memorandum make a declaration stating that the desirous of forming company as per the memorandum and agree to take certain number of shares in the company. So basically क्या है? सब एग्री करते कि जो भी मेमोरेंडम में दिया है वो सही है एंड वी आर एग्रीइंग विद दैट, और हम एज अ मेंबर ऑफ कंपनी हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे कंपनी के, वी विल हैंड दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मेमोरेंडम मस्ट बी साइन बाय मिनिमम कितने लोग? 7 लोग। पब्लिक कंपनी में हमने सेकेंड चैप्टर में ही देखा था कितने लोग होते हैं? मिनिमम 7 लोगों ने या 7
पीपल नीड टू साइन द मेमोरेंडम। ये 7 लोग मेमोरेंडम साइन करेंगे इन केस अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी, और वही अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने लोग रहेंगे, मिनिमम 2 लोग। एंड वही अगर 1 पर्सन कंपनी है तो only 1 person need to sign the memorandum. Clear? Each subscriber has to put his name, address and occupation in presence of at least one witness who shall put all up in detail. Okay. यहाँ अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग तो साइन कर रहे, बट उनको एक विटनेस भी तो चाहिए कि हाँ, जो आगे जाके आरओसी को बोले कि हाँ ये जो साइन इन्होंने की है, ये 7 लोगों ने, ये मेरे अंडर की है, मैंने देखा है इन्हें साइन करते, ये कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। 2 लोग भी है, हाँ एक विटनेस होता है कि हाँ ये दोनों ने जो भी साइन की है ये मेरे अंडर की है, ये कोई फ्रॉड नहीं करते। इवन इन 1 पर्सन कंपनी देयर नीड्स टू बी विटनेस। क्लियर? ओके, तो ये क्या देखा था हमने, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट है प्लीज फिर से रिकॉर्डिंग देखिए, मेरा लेक्चर देखिए प्लीज, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन केस एनी डाउट प्लीज नोट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? ओके, ठीक है। In next session we will be discussing about the article of association in detail. अभी article of association क्या है, ऑलरेडी हमें थोड़ा तो कुछ पता है कि article of association ये एक secondary documents है। ये किसके लिए है, for the members in the organization, rules and regulations उनके लिए होती है article of association ये document। So हम next session में in depth पढ़ने वाले हैं article of association. Till then we'll stop here. You guys take care. See you. Bye bye. We'll be right back.